हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका परीक्षा विजन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी प्लस यूपी पुलिस और जितने भी ऑल स्टेट एग्जाम होते हैं उनके बारे में। जितनी भी जीके पूछी जाती है इनसे अलग पर्सन बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप इस प्रकार की वीडियो जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो 100% आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में हर एक टॉपिक कवर कराने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटी से हो, जियोग्राफी से हो, साइंस से हो या इकोनॉमिक्स से हो। सभी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, किस प्रकार के टॉपिक हमने इसमें ऐड किए हैं। और जिस जो भी क्वेश्चन आएगा उससे जितने भी चार ऑप्शन है उससे जुड़े हुए तथ्य या अन्य पॉइंट हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। देखिए किस प्रकार इसमें ऐड किए हुए, जैसे कि ये पर्सन हो गया और इसका आंसर हो गया 4 नंबर का। तो इसमें भी मैंने इस प्रकार के पॉइंट जोड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और गजब वीडियो होने वाली है। इसमें से आपको भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पर्सन की तरफ, किस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जो बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोला महोत्सव। और पोला महोत्सव के बारे में जो अन्य तथ्य है, चारों महोत्सव जो भी है हमारे, ये काला घोड़ा, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, चारों ऑप्शन के बारे में जितने भी पॉइंट बने वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पोला महोत्सव जो होता है, पोला महोत्सव महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है जो बैल और बैलों के महोत्सव को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है, जो कृषि और खेती की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सावन के माह में पिथौरी अमावस्या के दिन पड़ता है। ठीक, अब आगे देखते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा में क्या होता है फ्रेंड्स? गुड़ी पड़वा हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। भारतीय गुड़ी पड़वा का त्योहार बसंत के आगमन को चिन्हित करते हुए मनाते हैं और जो उपमहाद्वीप में मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत के मेल खाता है। यह महाराष्ट्र और गोवा राज्य में मनाया जाता है। इस पर्व को संवत्सर पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या दिया है? गुड़ी पड़वा राम, रावण और भगवान राम की जीत का प्रतीक है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का क्या तथ्य है? यह हर साल जनवरी में मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम के अंत और नए फसल के मौसम की शुरुआत पर प्रतीक है। यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है जो सर्दियों के महीनों के अंत में लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। आगे दिया है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव में क्या है? काला घोड़ा महोत्सव भारत के दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक जिले कालाघोड़ा में आयोजित एक वार्षिक कला का उत्सव है। फ्रेंड्स, जितने भी चार पर्सन सॉरी एक पर्सन के चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन का मैंने कुछ न कुछ आपको अन्य पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया है, मोस और मोरकेसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? फ्रेंड्स, ये साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है, ये छोटे स्थलीय पौधे होते हैं। वे तने, पत्ती जैसी संरचनाओं और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर के डिजाइन में भिन्नता दिखते हैं। मॉस और मोरकेंसिया में दोनों प्रकार के पौधे होते हैं। ये एक तरह से प्रकार के पौधे होते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित है। ब्रायोफाइटा असहनीय
पौधों के वर्ग या समुदाय में एक है, जिसमें लिवरवर्ट जैसे कि मार्कोन्सिया और हर्नवर्ट भी शामिल होते हैं। मॉन्स और लिवरवर्ट और हर्नवर्ट सभी को ब्रायोफाइटा वर्ग के तहत विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है हमारा, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य का रूप की एक प्रमुख शैली है? तो सही आंसर होगा मणिपुरी। और इसमें मैंने कुछ तथ्य जोड़े हैं जैसे कि जगोई का दिया है इसमें। जगोई मणिपुरी एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक है। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरी में हुई थी। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी और यह अपनी मनोहर गतिविधियों, नाजुक हाथों के इशारों और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ टिप दिए हुए हैं। क्या है इसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के अंतर्गत उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उद्यान शामिल था। योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और अवसर बढ़ाना और खाद्य काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता का बढ़ाना था। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन इससे 6.01% हासिल किया। मतलब कि जो इन्होंने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा ही इनको मिला। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन किया? तो किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। इसमें कुछ तथ्य जोड़े हैं हमने। तो तथ्य में क्या लिखा हुआ है, भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर को कोचीन में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में। अशोक का कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। अशोक को देव नाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। पियादसी मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका शासनकाल 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक चला। एक बार जब राजा बन गए थे तो उन्होंने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में उसने कलिंग वर्तमान उड़ीसा के साथ युद्ध किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। बिंदुसार का क्या तथ्य है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और राजा अशोक के पिता थे। वह अपने पिता के बाद 298 ईसा पूर्व में राजा बने थे। बृहदत्त का क्या तथ्य दिया है? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की 185 ईस्वी पूर्व में उसने सेनापति पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उनके पुत्र अग्रिमित्र थे, जो कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक थे। आगे तथ्य है चंद्रगुप्त मौर्य का।
चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नटो नदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने अंतिम नंद व शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति का समर्थन प्राप्त हुआ। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छऊ में। तपन कुमार पटनायक ने छऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। छऊ नृत्य पर पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुई थी। यह एक जीवंत और गतिशील नृत्य रूप है जो अपने मार्शल आर्ट जैसे आंदोलनों और विस्तृत मुखौटों के लिए जाना जाता है। छऊ शब्द संस्कृति शब्द छाया से लिया गया है। इसका अर्थ है छाया या मुखौटा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग का चित्र है। पूछा गया है कि जो 2000 का नोट था उसके पीछे किसका चित्र है? सीधा सा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंगलयान का, जो कि अब 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। आगे चलते हैं, कुछ तथ्य जान लेते हैं नोटों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी श्रृंखला के हिस्से के रूप में 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के डिजाइन के बैंक नोट पेश कर रहा है। नए मूल्य वर्ग के पृष्ठभाग पर मंगलयान की आकृति है। तो अंतर्ग्रह अंतरिक्ष में देश के पहले उद्यम को दर्शाती है। जो 2000 का नोट है उसका मूल रंग मेजेटा है। जो नोट अन्य डिजाइन ज्यामितीय पैटर्न है जो नोट के अग्रभाग और पश्च भाग दोनों पर समग्र रंग योजना के साथ सुरेखित है। नए नोट का साइज 66 mm गुणा 166 mm है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ से बना था एक बार परीक्षा में, उसके बाद भी बना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट जरूर है। कोई सा भी क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मैं आपको एक ही उसमें करा देता हूँ, किस नोट के पीछे क्या है और किस तरह का रंग है। ठीक है, पहला है 5 रुपए का नोट, उसके पीछे है ट्रैक्टर, रंग कैसा है? हरा और नारंगी। अगला है 10 रुपए का नोट, जिसके पीछे चित्र है सूर्य मंदिर और कोणार्क, मतलब कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, रंग है चॉकलेटी भूरा। अगला प्रश्न है 20 रुपए का। 20 रुपए का जो नोट है उसके पीछे है एलोरा की गुफाएं, रंग कैसा है? हरा पीला। अगला प्रश्न है 50 रुपए के नोट पर क्या है? हम्पी, जिसका रंग है प्रतिदीप्त नीला। 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव, हल्का बैंगनी। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, चमकीला पीला। 500 रुपए के नोट पर लाल किला और रंग है सलेटी। 2000 के नोट पर मंगलयान है और गहरा गुलाबी रंग है। ये मैंने आपको भी बता दिया है। तो यहाँ पर हमारे नोट सारे कंप्लीट हो गए, कवर भी हो गए। इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे? तो आंसर होगा 395। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कई संशोधन के माध्यम से लेख, भाग और अनुसूचियों में वृद्धि की गई है।
अगस्त 2022 तक भारत के संविधान में 105 संशोधन किए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अ, अनुच्छेद भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 कभी भी आपातकाल के दौरान, जब भी आपातकाल लगता है तो इनको निरस्त नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में कुछ तथ्य हैं वो जान लेते हैं। एक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के संरक्षण के बारे में एक्सप्रेस बार संविधान के अनुच्छेद 359 में निहित है। अगला प्रश्न दिया है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1958 डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तो सही आंसर होगा मिहिर सेन। मिहिर सेन 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय थे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले एशियाई थे। 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। तैराकी की दुनिया में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों ने उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट कर कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अन्य पार्ट भी हम आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।